ओम भव मां इसके आदि बालक माता सूर्य श्री हरि नारायण। ओम लक्ष्मी नारायण। आज हम विष्णु पुराण का 16वां अध्याय पढ़ेंगे। बोलिए श्रीमन नारायण आय नमो नमः। श्री हरि नारायण आय नमो नमः। माँ भगवती की जय। महावीर विक्रम बजरंगबली की जय। नरसिंह 16वां अध्याय नरसिंहा वतारण विषयक प्रश्न। श्री मित्र जी बोले, आपने महात्मा मनुपुत्र के वंशों का वर्णन किया और यह भी बताया कि इस जगत में संतान कारण भगवान विष्णु ही है, किंतु भगवान आपने जो कहा कि दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद जी को ना तो अग्नि ही भस्म किया और ना उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से आघात किया जाने पर ही अपने प्राणों को छोड़ा, तथा पाशवद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े रहने पर उनके हिलते डुलते हुए अंगों से आहत होकर पृथ्वी डगमगाने लगी और शरीर पर पत्थरों की बौछार पड़ने पर भी वह नहीं मरे। इस प्रकार जिन महाबुद्धिमान का आपने बहुत ही महात्म्य वर्ण किया है, हे मुने, जिन अति तेजस्वी महात्मा के ऐसे चरित्र हैं, मैं उन परम विष्णु भक्त का अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ। हे मुनीश्वर, वह तो बड़े ही धर्मपरायण थे, फिर दैत्यों ने उन्हें क्यों अस्त्रों शस्त्रों से पीड़ित किया और समुद्र के जल में डाला? उन्होंने किस लिए उन्हें पर्वतों से दबाया? किस कारण सर्पों से डसाया? क्यों पर्वत शिखर से गिराया और क्यों अग्नि में जलाया? उन महादैत्यों ने उन्हें दिग्गजों के दांतों से क्यों रुंधवाया और क्यों सर्वशोषक वायु को उनके लिए नियुक्त किया? हे मुने, उन पर दैत्य गुरुओं ने किस लिए कृत्या का प्रयोग किया और शंबरासुर ने क्यों अपनी सहस्त्रों मायाओं का वार किया? उन महात्मा को मारने के लिए दैत्य राज रसोइयों ने, जिसे वह महाबुद्धिमान पचा गए थे, ऐसा हलाहल विष क्यों दिया? हे महाभाग, महात्मा प्रहलाद का यह संपूर्ण चरित्र जो उनके महान महात्म का सूचक है, मैं सुनना चाहता हूँ। यदि दैत्यगण उन्हें नहीं मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिसका मन अनन्य भाव से भगवान विष्णु में लगा हुआ है, उसको भला कौन मार सकता है? आश्चर्य तो इसका है कि जो नित्य धर्मपरायण और भगवदारणा में तत्पर रहते हैं, उनके ही कुल में उत्पन्न हुए दैत्यों ने ऐसा अति दुष्कर द्वेष किया, क्योंकि ऐसे समदर्शी और धर्मवीरू पुरुषों से तो किसी का भी द्वेष होना अत्यंत कठिन है। उन धर्मात्मा महाभाग मत्सरहीन विष्णु भक्तों को दैत्यों ने किस कारण से इतना कष्ट दिया, जो आप मुझसे कहिए। महात्मा लोग तो ऐसा गुण संपन्न साधु पुरुषों के विषय विपक्षी होने पर भी उन पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करते, फिर सब पक्ष में होने पर तो कहना ही क्या है। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, यह संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैं उन दैत्य राज का संपूर्ण चित्र सुनना चाहता हूँ। इथे श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे षोडश अध्याय। यहीं पर हमारे विष्णु पुराण का 16वां अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। राम सीता राधे राम सीता। कल हम 17वां अध्याय पढ़ेंगे।